हेलो गाइस, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंटीलोग। अगर आपके सामने एंटीलोग निकालने के लिए आ जाए तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए, आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, एंटीलोग एंटीलोग ऑफ 2.5689, ऐसी कुछ वैल्यू आ जाए आपके सामने। तो इसके लिए आप एंटीलोग कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ध्यान देंगे इधर सभी। आपके पास वैल्यू क्या है, आपके पास वैल्यू है 2.5689। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो आपके पास पॉइंट से इधर है और एक आपके पास पॉइंट से इधर है। एक वैल्यू आपके पास पॉइंट से एक साइड है, एक वैल्यू दूसरी साइड है, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आगे की तरफ है पॉइंट से, इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है इसको, ठीक है। जो वैल्यू पॉइंट के बाद है इसको बोला जाता है मैंटीसा, ठीक है ना, मैंटीसा, ठीक है। एक तो होगी इसमें कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी क्या होगी? मैंटीसा। एक तो होगी कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी क्या होगी? मैंटीसा। तो अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है एंटीलोग की तो उसके लिए अलग रूल है, अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव है तो उसके लिए अलग रूल है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव वाला पढ़ रहे हैं कि अगर आपके सामने पॉजिटिव वैल्यू है 2.5689 तो इसके लिए आप एंटीलोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले जो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके अंदर आपको 1 प्लस कर देना है। कितने भी वैल्यू हो, अभी मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू की बात की, यहाँ पर 40 हो, 50 हो, 1000 हो, आपको इसके अंदर 1 प्लस करना है। और 1 प्लस करने के बाद जो भी है उसको आपको यहाँ लिख लेना है, इसका काम बाद में है, ठीक है। फिर आई आपकी दूसरी वैल्यू जो कि है आपकी मैंटीसा। तो मैंटीसा की वैल्यू क्या है आपकी? 0.5689। मतलब क्या है इसका? आपको क्या करना है, 0.56 की वैल्यू देखनी है 8 पर और फिर देखनी है 9 पर। पहले आपको 0.56 की वैल्यू किस पर देखनी है? 8 पर। और फिर दूसरी वैल्यू आपको किस पर देखनी है? 9 पर। मैंने आपको यहाँ साइड में लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल दी हुई है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे वैल्यूज दी होती है। पहले आप इसको यहाँ ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो जो वैल्यूज शुरू हैं वो वैल्यूज जो हैं वो 0.01, 0.00, 0.02 इस तरह से हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट से वैल्यू लेंगे 0.56। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर एक टेबल तो ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक टेबल है आपकी मीन डिफरेंस की। तो आपको जो पहली वैल्यू होगी, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, ये वाली 8 वाली, ये तो देखनी है आपको पहली टेबल के अंदर और दूसरी आपको देखनी है मीन डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं। तो 0.56 ढूंढते हैं। 0.56 है आपका यहाँ पे 0.56, ये रहा 0.56। ये 0.56 को पहले किस पर देखना था? 8 पर। तो ये रही 8 पर वैल्यू कितनी है, लिख लेते हैं इधर 3698। और फिर दूसरी वैल्यू किस पर देखनी थी? 9 पर। तो 9 पर वैल्यू कितनी है? 9 पर ये रही 8। 9 पर वैल्यू कितनी है? 8। तो पहले आपने पहली वाली टेबल के अंदर वैल्यू देखी, फिर आपने किस पर देखी? दूसरे वाली टेबल के अंदर वैल्यू देखी, और जो दोनों वैल्यूज आपकी हैं उनको आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। तो पहली वैल्यू आपकी कितनी थी? पहली वैल्यू थी आपकी 3698 और मीन डिफरेंस कितना था? 8। तो दोनों को ऐड कर दो, तो 8 और 8 कितना हो? 16। 1 कैरी आ गया तो ये होगा 10, ये हो गया 7 और ये क्या हो गया यहाँ पर 3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अगर आपका एंटीलॉग पॉजिटिव था तो आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस किया था, तो जितना भी प्लस करके आया उतने डिजिट पॉइंट इधर लगा दो, ठीक है ना। मतलब कि आपका प्लस करने के बाद कितना आया? 3 आया। तो 1 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पर। पॉइंट कहाँ पर आएगा? देखो पॉइंट आएगा यहाँ पर आएगा पॉइंट, दिख रहा है ना, पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पर पॉइंट। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? आपकी वैल्यू आ गई अगर आपके सामने एंटीलॉग, अगर आपके सामने आ जाए एंटीलॉग, एंटीलॉग किसका? 2.5689 का, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके वो कितनी आएगी? 370.6। समझ गया मेरी बात? समझ गया आगे? अब इसी के बाद हम बात करते हैं अगर एंटीलॉग नेगेटिव वाला आ जाए तो क्या करना है।
अगर एंटी लॉग नेगेटिव आ जाए, यानी कि अगर ऐसे आ जाए एंटी लॉग माइनस 3.5673, ऐसा कुछ आ जाए, कुछ भी रैंडमली कुछ भी ले लिया हमने, तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता ही है, एक तो होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटीसा। तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिख लेना है और कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इस बार करना है -1। तो जैसे ही -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, ठीक है। -1 करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा -4। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लेना है मैंटीसा को, और मैंटीसा क्या है आपका 0.5673, और यहाँ पर क्या करना है, इसको 1 में से माइनस कर देना है। 1 में से इसको क्या कर देना है माइनस, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 0 0 0। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो 10 में से 3 गए कितने बचेंगे 7, 9 में से 7 गए कितने बचेंगे 2, 9 में से 6 गए कितने बचेंगे 3, 9 में से 5 गए कितने बचेंगे 4, 0 पॉइंट। अब आपको करना क्या है, अब आपको 0 पॉइंट, अब आपको क्या करना है 0.43 की वैल्यू देखनी है किस पर, 2 पर, और फिर उसका मेन डिफरेंस देखना है 7 पर, और दोनों वैल्यूज को क्या कर देना है ऐड। टेबल के अंदर देखते हैं 0.43 2 पर, 0.43 2 पर, तो पहले तो 0.43 ये रही, 0.43 ये रही, और पहली होती है 0 फिर 1 फिर 2, तो पहली वैल्यू कितनी आ गई 2704। कितनी आ गई पहली वैल्यू, लिख लेते हैं इसको। पहली वैल्यू कितनी आई, पहली वैल्यू आ गई आपकी 2704। मेन डिफरेंस कितने पर देखना है 7 पर, मेन डिफरेंस देखते हैं 7 पर, 7 पर मेन डिफरेंस, तो आपका मेन डिफरेंस आ जाएगा, ये तो होता है आपका 9, ये तो होता है आपका 9, ये होता है आपका 8, ये 7, 4 आ गया। मेन डिफरेंस कितना आ गया आपका 4, ठीक है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप अपनी बुक की टेबल खोल के बैठना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेन डिफरेंस कितना आया 4, तो दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे ऐड, तो ऐड करने के बाद ये आ गया। अब अगर एंटीलॉग की वैल्यू निगेटिव है तो आपको क्या करना है, तो आपको इस वैल्यू को लिख लेना है और इसके एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है 2.708, और साथ ही साथ जो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक वाली वैल्यू आई थी इसको ले जाना है 10 की पावर में, तो 10 की पावर -4, तो ये आ गई आपकी वैल्यू। किसकी वैल्यू आई, एंटीलॉग ऑफ माइनस के 3.5673, इसकी वैल्यू आई। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने माइनस का 3 लिया, यहाँ पर माइनस के 10 पॉइंट ऐसे करके भी हो सकता था, तो सबके लिए रूल सेम रहेगा, ठीक है। सभी के लिए रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।